तो गाइस ब्लैक समनर एपिसोड 10 की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप पहले जाकर वो वाले एपिसोड को देख लो ताकि आप लोग को स्टोरी भी समझ आ जाए। आप लोग को लिंक ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलो फिर इस एपिसोड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि केल्विन की नींद उठती है और वो देखते हैं कि इसके साइड में तो सैरा होती है, जिसको देखकर वो पूछता है कि सैरा मेरे बेड में क्या कर रही है। शायद से उनकी बेड की वजह से मेरे साथ ये सो रही होगी। तभी केल्विन देखता है कि मेल्फिना भी उसकी साइड में सो रही होती है और खाने के सपने ले रही होती है। तभी केल्विन मन में सोचता है कि आखिरकार तुम किस तरीके के खाने के बारे में सोच रही हो। जिसके बाद केल्विन देखता है कि रियोन भी उसके बेड पर सो रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। ये देखकर केल्विन भी खुश हो जाता है क्योंकि रियोन सभी के साथ घुल मिलकर यहाँ पर अच्छे से रहने लगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है। जिसके बाद केल्विन खड़ा हो जाता है और विंडो के पास आकर कहता है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि केल्विन सभी को लेकर सैंग्रिया फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर रियोन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी इस तरीके के डंजन को देखा है। तब एली केल्विन से कहने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने साथ रियोन को क्यों लेकर आए हो, लेकिन तुम हमें अपने साथ किस लिए लेकर आए हो। जिस पर केल्विन कहते हैं भले तुम मेरे सर्वेंट हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा बहुत लेवल अप कर लो और वही अच्छा रहेगा। हमारे मेंशन को वैसे भी गोलम गार्ड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो तुम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी तुम्हारा स्टेट काफ़ी ज़्यादा लो है। तो रूका केल्विन से कहती है कि लेकिन हम तो कभी भी मॉन्स्टर से नहीं लड़े हैं। जिस पर केल्विन उन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहीं पर बैठे रहना है इस डंजन की एंट्रेंस पर, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी रियोन भी केल्विन के पास आ जाती है और केल्विन से पूछती है कि क्या मुझे भी यहीं पर रहना है। जिस पर केल्विन कहता है हाँ। जिसके बाद वो कहता है कि अब टाइम आ चुका है एक्सपीरियंस शेयरिंग स्किल का यूज करने का। तो मेल्फिना उन्हें बताती है कि शेयरिंग एक्सपीरियंस स्किल होती क्या है। ये स्किल तुम्हें अलाउ करती है जिस एनिमी को तुमने डिस्ट्रॉय किया है और उससे तुम्हें जितना एक्सपीरियंस मिलता है तुम उस एक्सपीरियंस को अपने बाकी पार्टी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि गेरार्ड, क्लोदो और सेरा मिलकर सभी फॉरेस्ट के मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब है कि हम लोग को सिर्फ मॉन्स्टर को हराना है, जिससे कि कल तक तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जिसके बाद रियोन देखती है कि वो लेवल अप हो जाती है और उसी के साथ साथ एली और रूका भी लेवल अप हो जाती है। जिसके बाद केल्विन सभी को अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहता है। तो रियोन अपना स्टेटस चेक करती है और देख के बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेवल अप हो चुकी है और यही चीज़ एली और रूका के साथ भी होती है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एफिल केल्विन को बताती है कि एक मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ आ रहा है और ये एक शैडो वुल्फ है। तो केल्विन एफिल को कह देता है कि उसको शूट मत करना। जिसके बाद केल्विन रियोन से पूछता है कि क्या तुम्हें डॉग्स पसंद है। जिस पर रियोन कहती है हाँ, लेकिन मुझे कभी भी डॉग को टच करने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर केल्विन कहता है अब तो मुझे समझ गया क्या करना है। तभी वो लोग देखते हैं कि शैडो वुल्फ वहाँ पर आ जाता है और काफ़ी गुस्से में लगता है। तभी केल्विन कहता है कि ये इतनी मुसीबत की बात नहीं है। जिसके बाद केल्विन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और मेल्फिना को सभी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और मेल्फिना भी मान जाती है। तब शैडो वुल्फ केल्विन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन केल्विन अपने एयर प्रेशर से उसको रोक लेता है। जिसके बाद उसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा जाने लगती है, इसलिए केल्विन जल्दी से उसके साथ पैक्ट बना लेता है और उसको टेम कर लेता है, जिसको देखकर बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि केल्विन ब्लैक वुल्फ को समन करता है। ब्लैक वुल्फ काफ़ी ज़्यादा क्यूट और फ्लफी लग रहा होता है, इसलिए रूका और रियोन दोनों उसको गले लगा लेती है। तभी एफिल अपनी स्किल का यूज़ करके केल्विन को बताती है कि ओड और उसकी पार्टी इसी तरफ आ रही है। तो केल्विन ये देखकर कहता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी ओड और उसकी पार्टी केल्विन के पास आ जाती है और केल्विन से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो केल्विन हंस के उनको रिप्लाई करता है कि हम तो यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं। तो केल्विन उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ओड उनसे कहता है कि उनकी पार्टी एलिजिबल हो चुकी है रैंक बी के प्रमोशन एग्जाम के लिए और इसी वजह से हमें काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और इसीलिए हम लोग इस फॉरेस्ट में आए हैं। जिसके बाद ओड देखता है कि केल्विन के पार्टी में तो काफ़ी सारी गर्ल्स होती है और वो उससे पूछते हैं कि इतनी सारी गर्ल्स क्या कर रही है। तो केल्विन कहता है कि ये मेरे टीममेट्स हैं, वैसे एली और रूका तो सिर्फ मेरे मेड हैं जो कि मेरे मेंशन पर काम करते हैं। जिसके बाद मेल भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और रियोन भी अपना इंट्रोडक्शन करके कहती है कि मैं केल्विन की छोटी बहन हूँ। ये देखकर उड़ के बाकी पार्टी मेंबर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं केल्विन से।
और वहाँ से गुस्से में भाग जाते हैं। तो उड भी उनका पीछा करता है। ये देखकर केविन भी हंसने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गेरार्ड, सैरा और क्लोदो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने उड और उसकी पार्टी को देखा, आखिरकार वो यहाँ पर करने क्या आए हैं। तो केविन उन्हें बताता है कि वो रैंक बी का प्रमोशन एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उन्हें थोड़े मोस्टर को मारने की जरूरत है। ये सुनकर गेरार्ड और सैरा को पसीने आ जाते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तो केविन उन्हें पूछता है कि आखिरकार तुमने किया क्या है। तो एफिल अपनी स्किल से देखकर केविन को बताती है कि पूरे फॉरेस्ट में एक भी मोस्टर नहीं बचा है। तो सैरा और गेरार्ड बताते कि हम लोगों ने मिलकर सभी मोस्टर को मार दिया है। इसी वजह से अगले सीन में हम लोग देखते कि केविन उल्ड के पास आता है और उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है। तो उल्ड भी केविन को माफ़ करके कह देता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रियो से बाद में बात कर लूँगा। और वैसे भी मुझे पता था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी भी पर्सन की रीच से ऊपर चली गई है। वैसे भी तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि थोड़े दिन बाद रैंक एस प्रमोशन एग्ज़ाम देने वाला है। ये सुनकर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो कौन सा एग्ज़ाम देने वाला है। अगले सीन में हम लोग देखते कि केविन मेंशन में वापस आता है और रियोन और केविन दोनों मिलकर शैडो वुल्फ को नहलाने लगते हैं। लेकिन वहीं केविन सोचता है कि रैंक एस का प्रमोशन एग्ज़ाम शायद से ये रियो का ही काम होगा, जो कि मुझे फंसाना चाहता है। तभी केल्विन देखता है कि रियो ने शैडो वुल्फ का नाम एलेक्स रखा है और एलेक्स को भी वो नाम काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद केल्विन एलेक्स को साफ करके उसके गले में एक पट्टा बांध देता है और कहता है कि एलेक्स अब से हमारी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है और अब से रियोन और एलेक्स पार्टनर बनने वाले हैं। जिस पर रियोन भी खुश होकर केल्विन को कहती है कि मैं अब से एलेक्स का ध्यान रखूंगी। वहीं केल्विन कहने लगता है कि हमने एलेक्स को अच्छे से साफ कर दिया है ताकि लोग अब एलेक्स को जंगली जानवर ना समझे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियोन एलेक्स के साथ बात करने लग जाती है। तो केल्विन उससे पूछता है कि क्या तुम एलेक्स की बातें समझ सकती हो कि वो क्या कह रहा है। जिस पर रियोन कहती है हाँ, शायद से ये मेरी फ्रेंडलीनेस स्किल की इफेक्ट है। तभी गेरार्ड वहाँ पर आ जाता है और रियोन को बुलाकर कहता है कि अब तुम्हारी स्पोर्ट प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है। जिसकी वजह से रियोन भी काफ़ी खुश होकर उस गेरार्ड के साथ चली जाती है। जिसके बाद रियोन गेरार्ड के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ ट्रेनिंग करती है। इसी तरीके से थोड़ा टाइम बीत जाता है और रियोन काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बन चुकी है और उसकी फ्रेंडशिप एलेक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि काफ़ी रात हो रही होती है। तभी वहाँ पर केल्विन, सैरा और रियोन इकट्ठा होते हैं। तभी केल्विन कहते हैं कि क्या तुम लोग फील कर सकते हो। तो सैरा कहती है हाँ, हमारे मेंशन की और चारों तरफ से कुछ लोगों ने हमें घेर लिया है और उनके नंबर देखकर लगता है कि वो लोग 14 पर्सन है जो कि हमारे मेंशन को घेरे हुए हैं। तब केल्विन बताता है कि मैंने एफिल और मेल्फिना को सोने दिया है और गेरार्ड, एली और रूका के रूम को गार्ड करने वाला है। जिसके बाद केल्विन अपने स्किल से देखता है कि जो बाहर लोग खड़े होते हैं उनका ज़्यादा लेवल नहीं होता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं में से ही एक 26 लेवल का बंदा होता है जो कि उन सभी लोगों से खड़ा होता है और शायद से यही उनके ग्रुप का लीडर है। जिसके बाद केल्विन रियोन से कहता है कि क्या तुम एलेक्स के साथ मिलकर उन लोगों को हरा सकती हो, ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस टारगेट बन सकते हैं। तो रियोन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मान जाती है कि मैं उन लोगों को हरा दूंगी। जिसके बाद केल्विन क्लोदो का क्लोन को रियोन के पास भेज देती है उसकी हेल्प करने के लिए। केल्विन अपनी स्किल की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन पता लगा पाएगा वो क्लोदो की मदद से रियोन को वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। जाने से पहले केल्विन रियोन को अपने साथ ये तलवार ले जाने के लिए कहता है। तो रियोन पूछती है ये कौन सी तलवार है। तो केल्विन उसे बताता है कि ये तलवार का नाम एनन्स मिथ्रिल स्वॉर्ड है। ये स्वॉर्ड मैंने चेजन नाम के एक बंदे से बोरो किया है और इसको अपने क्राफ्टिंग स्किल के साथ रिफोर्ज किया है और ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा एक स्टार्टर वेपन बन सकता है। रियोन भी उस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करती है और केल्विन रियोन को कहता है अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद रियोन उन लोगों से लड़ने चली जाती है और काफी अच्छा लड़ रही होती है। ये सब चीज़ों को केल्विन और सैरा अपने मेंशन की खिड़की से देख रहे होते हैं। तो सैरा कहती है उसके बेसिक तो अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन रियोन ने गेरार्ड की मदद से रैंक एस की स्वॉर्ड मास्टरी कर ली है। तभी हम लोग देखते हैं कि रियोन ने सभी को हरा दिया और इसी तरीके से रियोन की विक्ट्री हो जाती है एलेक्स के साथ, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश लगती है। वहीं केल्विन भी बाहर के कहते हैं कि इन सभी लोगों को अब गिल्ड में हम लोग कैदी बनाकर रख देंगे, लेकिन जो अब बंदा छुपा हुआ है मैं उसका ध्यान रख कर आता हूँ। जिसके बाद हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि झाड़ू के पीछे छुपा होता है और उनके ग्रुप का लीडर होता है। तभी वो देखता है कि उसको पता लग गया कि उसके पार्टनर अब सभी फेल हो चुके हैं। जिसके बाद वो वापस जाने की सोचता है। तभी वहाँ केल्विन आ जाता है और उसको रोककर कहता है कि तुम्हारे जितने पार्टनर थे मेरे पार्टनर ने हरा दिए हैं। तभी वो बंदा डर जाता है
और कहने लगता है कि मैंने सच देख लिया है, क्रिस्टोफ को हराने वाला कोई हीरो नहीं था बल्कि ये था। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग सिटी ऑफ ट्राइसन को देखते हैं, जहाँ पर हमें ट्राइसन के एम्परर जेल ट्राइसन को दिखाया जाता है, जिसने सभी लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। तभी ट्राइसन का प्रिंस और साथ ही साथ वो ड्रैगन नाइट ऑर्डर का जनरल भी है, जिसका नाम एसग्रेड ट्राइसन होता है। वो कहने लगते कि क्या ये मीटिंग क्रिस्टोफ के बारे में कुछ बात करने के लिए है। वैसे भी टोरास से स्लेव लाने का आइडिया तो ट्रिस्टन का था ना। तभी ट्रिस्टन, जो कि कैमेरा लेगियन का जनरल होता है, वो कहते हैं कितनी शर्म की बात है, मुझे क्रिस्टोफ के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आखिर में वो बेकार एडवेंचर ही साबित हुआ। तभी एक और डिपार्टमेंट का जनरल, वो कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से हमारी सिटी अब एक्सपोज हो चुकी है, अब लोगों को हम पर शक हो चुका है। गाउन, टोराज और डेरेमिस, इन तीनों नेशन ने अलायंस बनानी शुरू कर दी है। अब तुम इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेने वाले हो। तभी ट्रिस्टन कहते हैं तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जनरल डैन को गुस्सा आ जाता है। तब प्रिंसेस शूटेला उन्हें चुप कराती है। तभी एम्परर ट्रिस्टन से कहते हैं कि डैन सही कह रहा है, लोगों को हमारी कंट्री पर शक होना शुरू हो चुका है। वैसे भी हमने उनको मना कर दिया कि हमारा क्रिस्टोफ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी ये इतना काफी नहीं है कि हम लोग उनके गुस्से को खत्म कर पाए। अगर हम लोगों ने एक और गलत स्टेप लिया तो हम लोग सीधा ही उन 3 नेशन के साथ वॉर में चले जाएंगे। ये सुनकर ट्रिस्टन कहता है अगर उन्हें वॉर चाहिए तो हमें उन्हें वॉर देनी चाहिए, क्योंकि एक बार सोच कर देखो, हम लोग लगातार अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को ताकतवर करते जा रहे हैं, लेकिन वो 3 नेशन बिल्कुल शांति से एक जगह पर बैठा हुआ है। वो वीक है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वो 3 नेशन अगर एक साथ भी हमारे ऊपर हमला करे तो भी हम लोग उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही एक परफेक्ट टाइम है वॉर करने का, हमारा ड्रीम पूरा करने के लिए, इस लैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि हमारा ड्रीम है इस लैंड को यूनिफाइंग करना, लेकिन अभी नहीं है वो टाइम, लेकिन फिर भी मैं इस वॉर के सपोर्ट में हूँ। जिसके बाद प्रिंसेस अपने भाई एसग्रेड से पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है। तो एसग्रेड कहता है कि मैंने गाउन के ट्रूप्स को देखा है, लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस है, और वैसे भी मेरे ड्रैगन नाइट ऑर्डर के पास वो चीज है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है काफी बड़ा और काफी इवल ड्रैगन, जो कि काफी पावरफुल लगता है। वहीं प्रिंसेस स्माइल करके कहती है कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी पावर को देखने के लिए। तब ट्रिस्टन कहता है ये लो, अब 2 लोग चाहते हैं वॉर की और एक है अगेंस्ट में वॉर की, तो डैन तुम क्या चाहते हो। तभी डैन कहता है कि मैं इस वॉर के अगेंस्ट में हूँ। जिस पर ट्रिस्टन कहते हैं चलो फिर अब तो टाई हो चुका है, जिसका मतलब है कि हम लोग जनरल क्लीव के वोट से ये बात डिसाइड करेंगे। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जनरल तो वहाँ पर बैठा ही नहीं होता है, इसलिए एम्परर कहते हैं कि अब 5 जनरल का वोट ही इस नेशन के फेट को डिसाइड करेगा। इसलिए एम्परर क्लीव को समन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम लोग एक लुटेनेंट को देखते हैं जो कि क्लीव को बुलाने के लिए चला जाता है, और वो वहाँ का माहौल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे सभी लग रहा होता है कि सभी लोग अंडर हिप्नोसिस में हैं। जिसको देखकर वो बंदा कहता है कि मुझे मैजिकल नाइट ऑर्डर के हेडक्वार्टर में क्यों आना पड़ा, क्योंकि ये जगह काफी अजीब है और काफी डरावनी है। जिसके बाद हमें क्लीव का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी अजीब चीजें दिखाई जाती है। तभी लुटेनेंट अंदर आता है तो वह देखता है कि अजीब तरीके का स्मोक उस कमरे में होता है। सामने बैठे हुआ क्लीव उस बंदे से पूछते है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा कहता है कि मेरा नाम लुटेनेंट जनरल है और मैं जिन डी अल्बा, स्टील नाइट ऑर्डर का लुटेनेंट। मैजेस्टी की ऑर्डर से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में चलो, और ये एक अर्जेंट है। तब क्लीव कहता है ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। जिसके बाद क्लीव खड़ा होता है तो दिखाया जाता है कि क्लीव ने तो कपड़े ही नहीं डाल रखे होते हैं, और क्लीव उस बंदे से पूछता है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड खत्म। तो गाइस, अगर आप लोग को पसंद है ये वाला एपिसोड तो यार प्लीज़ यार लाइक करके जाना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में।